साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, रीट परीक्षा 2022 24 जुलाई को जो आयोजित हुई उसकी सेकंड शिफ्ट के सभी विषय और सभी प्रश्न हम यहाँ देखने जा रहे हैं। उनके आंसर की आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की सभी विषयों के सभी प्रश्न की आंसर की चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। 24 जुलाई 2022 की सेकंड पारी का पहला विषय देखते हैं, हिंदी। हिंदी का पहला प्रश्न देखिए साथियों। पहला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है। मातृभाषा शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं है, तो इसमें खेल विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए हिंदी का, बालक का भाषा शिक्षण का सही समय, तो वो हो जाएगा शेषावस्था। शेषावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बालक भाषा का शिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। बालक में तीसरा प्रश्न देखिए, बालक में तर्क शक्ति व निर्णय क्षमता का विकास किस अवस्था में, तो वो किशोरावस्था में। इसका चौथा प्रश्न देखिए, बालक वाद विवाद में भाग ले सकता है, कब ले सकता है, किशोरावस्था यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर में वह वाद विवाद में भाग ले सकता है। पांचवा प्रश्न देखिए, हेलन व किथ ने कौन सा शिक्षण प्रतिमान दिया, तो कौन सा प्रतिमान दिया था, माइक्रो टीचिंग दी थी, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण दिया था। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, बहुवचन शब्द। इसमें ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, हमारे पास बहुत से इसके ऑप्शन आए हैं, तो इसमें शायद रातें था तो रातें सही है, अगर गायें था तो गायें सही है, लेकिन ज़्यादा सही इसमें रातें है, रातें के कमेंट ज़्यादा आए हैं। सातवां प्रश्न देखिए साथियों, राष्ट्रभक्त में समास। राष्ट्रभक्त में समास, राष्ट्र का भक्त, राष्ट्र से संबंध, तत्पुरुष तो होना ही होना, आगे का अगर डिवाइडेशन था तो संबंध तत्पुरुष, राष्ट्र का भक्त। आठवां प्रश्न देखिए हिंदी का सेकंड शिफ्ट का, किस अवस्था में भाषा शिक्षण में स्वर संबंधी कठिनाई होती है, शेषावस्था में। सिंपल सा क्वेश्चन था। नौवां प्रश्न देखिए साथियों, नौवां प्रश्न है, तुलसीदास के ग्रंथों का नाम लिखते समय प्रश्न का प्रकार होगा, लघुत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 10वां प्रश्न देखिए, मूल्यांकन होता है मापन प्लस में निष्कर्ष। इसके ऑप्शन हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है पूरे, अगर ये एक ऑप्शन था तो सही है ये। 11वां प्रश्न देखिए साथियों, गौर का पर्यायवाची पूछा गया था। हिंदी में गौर का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डरावना, भयानक या विकराल में से एक उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न देखेंगे साथियों, पूछा गया है कालाग्नि में समास, तो कालाग्नि में समास हो जाएगा आपका कर्मधारय। 13वां प्रश्न देखिए, उद उपसर्ग का शब्द पूछा गया था, वह शब्द बताना था जिसमें उद उपसर्ग है, उत्साह हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, बहुत शब्द में विशेषण क्रिया एक वचन हो जाएगा। क्रिया एक वचन था, पूछा गया था कौन सा विशेषण है, तो क्रिया एक वचन है। अव्यय शब्द है कुछ। 16वां प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, पवित्रता भाववाचक संज्ञा। 17वां देखिए, स्त्रीलिंग शब्द, अगर ऑप्शन में प्रकृति था तो सही आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति। 18वां देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा तो हो गया आपका मूर्ख, और गांठ का पूरा यानी कि धनवान, मूर्ख और धनवान, अगर ऐसा ऑप्शन था तो ये ऑप्शन आपका सही है। अत्याचारी में यह से पहले आधा तय आ गया, यानी आधा वर्ण आ गया, यण संधि होनी है, और यण संधि का अगर संधि विच्छेद पूछा गया तो अति प्लस में आचारी हो जाएगा, अति प्लस में आचारी हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए साथियों, पूर्व भूत बनाने के लिए क्या करें, ऐसा कुछ प्रश्न था शायद, तो उसमें है राम पुस्तक पढ़ रहा था, ये पूर्व भूत है, पूर्ण भूत है। और 21वां देखिए, कोप का विलोम पूछा गया है, कृपा हो जाएगा। 22वां देखिए, रचना के आधार पर भिन्न वाक्य, जो ऑप्शन थे उनमें से जो निषेधात्मक वाक्य था वो रचना के आधार पर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 23वां देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए जरूरी क्या जरूरी है, समय समय पर मूल्यांकन जरूरी है। इसके साथ ही 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न हो जाएगा आपका, ग्रामोफोन कैसा यंत्र है, तो आपको पता है सर्वे यंत्र है ग्रामोफोन। 25वां प्रश्न देखिए, किसका, हिंदी का, विधान वाच्य का उदाहरण है, विधानवाचक वाच्य का उदाहरण है,
तो हो जाएगा उन ऑप्शनों में से जो भी सकारात्मक वाक्य था, बाकी 3 ऑप्शन नकारात्मक थे या फिर इंटरोगेटिव थे, इसमें जो भी सकारात्मक वाक्य था वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक नए सब्जेक्ट संस्कृत की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं संस्कृत का पहला प्रश्न। देखिए साथियों, ये है रीड 2022। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। रीड 2022 24 तारीख को पेपर हुआ, सेकंड पारी, विषय संस्कृत। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। संस्कृत का पहला प्रश्न है इसमें भारत मातृ में पूछा गया था विभक्ति, तो इसमें सप्तमी एक वचन हो जाएगा। दूसरा है कृतवंतः में प्रत्यय पूछा गया है, सिंपल सी बात है, कत्वतु प्रत्यय है इसमें। तीसरा प्रश्न नेतार का मूल शब्द पूछा गया है, तो नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री। ठीक है। चौथा देखिए राष्ट्रभक्ता, इसमें हो जाएगा, राष्ट्रभक्ता में क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। आगे है पांचवा वर्षागमे अपि, इसका संधि विच्छेद पूछा गया था या संधि पूछी गई थी, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही है। वर्षागमे अपि में संधि विच्छेद पूछा था, तो वर्षा प्लस आगमे प्लस अपि, और संधि पूछी जाए तो पहले दीर्घ है और बाद में पूर्व रूप संधि है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है सरसु में लिंग पूछा गया है, श्रसु में लिंग पूछा गया है, तो लिंग हो जाएगा नपुंसक लिंग। सातवां देखिए विहाय में प्रत्यय पूछा गया था, प्रत्यय या मूल शब्द तो वी प्लस हा प्लस लैप प्रत्यय। फिर पूछा गया आठवां प्रश्न त्रिशतय में लिंग पूछा गया है, तो लिंग कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि आपको भी पता है संस्कृत में 19 से ऊपर जो भी अंक हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके आगे देखते हैं साथियों, नौवां प्रश्न देवै राक्षसे अलम का शुद्ध रूप पूछा गया था। किसका? देवै राक्षसे अलम का शुद्ध रूप पूछा गया था, तो आपको पता है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, इसमें राक्षसे की जगह राक्षेभ्य हो जाएगा, बस इतना ही इसमें फर्क था। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न कर्ता कार्यम इच्छति का वाच्य परिवर्तन करना था, इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा सज्जनों कर्ता कार्यम इष्यते। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है, शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है, तो इसका हो जाएगा शिक्षक है शिष्याय क्रुध्यति। ऑप्शन में क्रुध्यति था तो क्रुध्यति हो जाएगा, और कुप्यति था तो कुप्यति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। संस्कृत के 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखिए आपका 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है। हाँ, स प्रश्न है सलिल चकाशित, इसमें सलिल पूछा गया था क्या चीज़ है, सलिलम पूछा गया था क्या चीज़ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। 13वां प्रश्न है विभिन्नता में प्रत्यय पूछा गया है, विभिन्नता में प्रत्यय आपका तल होगा। दूसरा था 14वां प्रश्न कि 78 को लिखना था संस्कृत में, तो इसको अष्ट सप्तति भी होता है और अष्टा सप्तति भी होता है, दोनों ही सही है। ऑप्शन में दोनों में से एक होगा वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। माहेश्वर सूत्र पूछे गए थे भी क्या चीज़ होते हैं, तो उनका अर्थ किस में निकलता है, तो वो अनादि संज्ञार्थानी इनका अर्थ होता है माहेश्वर सूत्रों का। 16वां प्रश्न है पुण्य भूमिम समास पूछा गया है, कर्मधारय समास है। 17वां है वृक्षात पत्राणि पतेति, तो इसका सही बताना था वृक्षात पत्रे पत्यते। 18वां प्रश्न है अनुस्वार का उच्चारण सभी को पता है क्या होता है? नासिका होता है। 19वां प्रश्न देखते हैं कालाग्नि में समास पूछा गया है, विशेषता बताई गई इसलिए कर्मधारय समास है। 20वां देखते हैं लिरी के भेद पूछे गए हैं, तो लिरी के भेद 12 होते हैं। 21वां प्रश्न है यूनाम में विभक्ति पूछी गई थी, तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। 22वां देखिए त्रिभुवन में समास पूछा गया है, संख्यावाची आए तो द्विगु समास हो जाएगा। और 23वां प्रश्न है श्रद्धावालम ते ज्ञानम सुक्ति है, ये इस सुक्ति को पूरा करना था, पूरी सुक्ति आपके सामने लिखी हुई है, अगर इसमें से कुछ मिस था तो आपको भरना था, ये आपका सही है।
24वां देखिए जयपुरम, इसमें लिंग पूछा गया है, जयपुरम में नपुंसक लिंग हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए कृष्केण, कृष्केण घटः भितः, इसका सही हो जाएगा कृष्केण घटः भिनः, कृष्केण घटः भिनः, भिनः यहाँ पे बस चेंज करना था, बाकी आपका सारा सही था। आगे बढ़ते हैं देखिए साथियों 26वें प्रश्न की तरफ। अनुवाद विधि पूछा गया था, किससे संबंधित है, किसकी विधि है। अनुवाद विधि को दूसरा नाम भंडारकर विधि भी कहते हैं। 27वां देखिए अनुपात क्रम सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, तो वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। 28वां प्रश्न है सर्वे सामग्री नहीं है, तो सर्वे सामग्री क्या नहीं है, प्रतिकृति जो होती है वो सर्वे सामग्री नहीं होती है। 29वां प्रश्न आपका देखिए सुकरात विधि का दूसरा नाम क्या है। सुकरात विधि का दूसरा नाम सज्जनों प्रश्नोत्तर विधि भी होता है। आगे बढ़ते हैं एक नए सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट आपका शुरू होता है साथियों यहाँ पे मैथ। 24 जुलाई 2022 को सेकंड पारी, विषय आपका मैथ, सब्जेक्ट आपका मैथ। पहला प्रश्न देखते हैं 2/3x-4 प्लस 2/2x-6 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। आपसे पूछा गया था x का मान यहाँ आपका निकाल दिया आपने 2। दूसरा प्रश्न समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 64√3 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा देखिए तीसरा प्रश्न है 5 वर्ष में ब्याज का प्रश्न है। 5 वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो दर कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी। इसके साथ ही चौथा प्रश्न वेरी 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 ग्रेटेस्ट प्रश्न था, इसमें सबसे बढ़िया प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न था। साथ में किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 75% में 75 जोड़ें, यानी कि बाकी जो 25% है वो 75 के बराबर है, तो 1% बराबर होगा 3 के, तो 100% बराबर हो जाएगा 300 के। इसका आंसर 300 आ जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए वृत्त से संबंधित प्रश्न है। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। छठा प्रश्न आपका था 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, तो x का मान ज्ञात करना था, जो कि आ जाएगा आपका साथियों 1 आ जाएगा x का मान। 7वां प्रश्न देखिए x प्लस वाई बराबर आपको 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 25 दे रखा है, तो 1/x प्लस 1/y का मान पूछा गया था, जो आपका आ जाएगा क्या 7/12 आ जाएगा। ये आएगा कैसे साथियों, x प्लस वाई की आप क्या कर लेना, होल स्क्वायर कर लेना। इसको सोल्व करोगे 2xy का भाग देके, तो आपका 1 प्लस एक्स 1/x प्लस 1/y का मान 7/12 आ जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए साथियों एक वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हानि 720 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50 रुपये ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 665 रुपये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं गणित के 9वें सवाल की तरफ। ठीक है, ये देखिए आपका 9वां सवाल आपके सामने है। क्या है कि 5 केले व 4 सेब का मूल्य 3 केले व 7 सेब के बराबर है, तो 1 केले व 1 सेब के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मूल्य का अनुपात आपका 3:2 हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। एक कमरे की 3 भुजाएं हैं, 12 मीटर की, 8 मीटर की, 9 मीटर की है, तो रखी जाने वाली छड़ की लंबाई यानी कि हाईएस्ट जो छड़ है उसकी लंबाई उसके विकिरण के बराबर ही होती है, तो विकिरण का मान 17 मीटर निकल के आया है। ये आपका 17 करके आया हो तो सही है। 11वां प्रश्न देखिए साथियों एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान होंगी, तो त्रिभुज होंगे सर्वांग सम। 12वां प्रश्न देखिए x³ माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है का एक गुणनखंड, तो इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 ऑप्शन में था जो आपका सही होगा। गुणनखंड क्या चीज़ होती है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो x बराबर 1 रखने पर इस समीकरण में x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका एक क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए समचतुर्भुज के 2 विकिरणों की लंबाई 10 मीटर और 24 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करना था। वेरी सिंपल, एक भुजा ज्ञात कर लेनी थी आपको, तो एक भुजा आ जाएगी आपकी 13, तो बाकी 4 भुजाओं का मान आ जाएगा 52 मीटर, जो इसका परिमाप हो जाएगा ना। 14वां प्रश्न देखिए साथियों
साधारण वर्ष में 53 मंगलवार की प्रायिकता 1/7। बहुत ही अच्छा प्रश्न। गणित के सेकंड शिफ्ट में 24 तारीख वाले में सबसे अच्छा प्रश्न अगर कोई था तो ये साधारण वर्ष में 53 मंगलवार की प्रायिकता पूछी गई थी। देखो साधारण वर्ष में साथियों 52 मंगलवार होते हैं, लेकिन वो प्रत्येक दिन जो होते हैं 52 बार आता है। ठीक है, तो ऐसे करके दिन हो जाएंगे 364। तो वो जो एक दिन बचेगा, उस एक दिन में उसके मंगलवार होने की प्रायिकता क्या होगी? उस एक दिन में उसके मंगलवार होने की प्रायिकता 7 दिनों में से एक दिन होगी, यानी कि 1/7 होगी। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न। 3√8/16 भाग रूट में 100/49 इंटू 125 की घात 1/3। इसको सॉल्यूशन करना था, आंसर आ जाएगा 7/4। ये भी सिंपल सा ही प्रश्न था, कोई ज़्यादा गहरा प्रश्न नहीं था। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। 16वां प्रश्न है x पर बिंदु का निर्देशांक। सिंपल सी बात है साथियों, x पर जो निर्देशांक होगा उसमें y की वैल्यू होगी 0। तो सही आंसर आपको हो जाएगा 2,0। 17वां प्रश्न देखिए। वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है और 3 वर्षों में पहले साल 6% की वृद्धि, फिर 5% की कमी, फिर 4% की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, इसको सोल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1,25,000। 18वां प्रश्न देखिए। कोण वाला प्रश्न था, उसमें चित्र बने हुए थे बहुत सारे। तो क्या चित्र तो एक थे, उसमें एंगल बने हुए थे बहुत सारे। उन एंगलों में से एक एंगल का मान आपको ज्ञात करना था, एक कोण का मान आपको ज्ञात करना था, जो हो जाएगा आपका 126 डिग्री। साथियों यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट आपको सटीक आंसर बताए जा रहे हैं। सोल्यूशन अगर आप कहोगे तो प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। उसके लिए जिस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन चाहते हो उसका कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर वीडियो बनाना हो तो वीडियो भी बनाकर आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही उसके साथ ही अगर हमारा मैटर आपको अच्छा लग रहा है, शॉर्ट एंड स्वीट आपको आंसर की उपलब्ध हो पा रही है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और वो घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें। 19वां प्रश्न देखिए साथियों। 19वां प्रश्न है सारणियन वाला प्रश्न था। ठीक है, तो उसमें सारे ऑप्शन सही थे। उसके सारणियन की विशेषता बताई गई थी, तो वो विशेषता उसकी जितनी भी थी वो सारी की सारी सही बताई गई थी। इसमें आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन चूज करना था। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है बहुलक होता है। आप सभी को पता है बहुलक क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला जो भी मान होता है। ठीक है, बारंबारता सारणी में सर्वाधिक बारंबारता वाला जो भी मान होता है वो आपको क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं एक नए सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है आपका साइंस। देखिए 24 तारीख को दूसरी शिफ्ट में साइंस का क्या पेपर आया है, उसके आंसर की क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है साथियों आपका विद्युत सेल का कार्य। सिंपल सी बात है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एलईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई दूसरे प्रश्न में, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है मानव शरीर का प्रवास क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। या फिर अगर ऑप्शन में 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज था तो भी आपका सही था। चौथा देखिए, चौथे प्रश्न की बहुत ही खास बात है, 23 तारीख वाली सेकंड शिफ्ट में भी आपका सेम प्रश्न आया था कि एक लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम में डुबाया जाता है तो लकड़ी का दूसरा सिरा ठंडा होगा या होगा तो किस विधि से होगा? चालन से होगा, सेवन से होगा या नहीं होगा? तो आपको पता था उत्तर, वो भी उस टाइम भी था, वो भी आज ही है। लकड़ी के दूसरे सिरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लकड़ी का दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। ये 23 तारीख वाली दूसरी शिफ्ट में भी प्रश्न आया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। 5वां प्रश्न देखते हैं। सूर्य के ग्रहों का क्रम पूछा गया था। वेरी सिंपल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 5वां देखिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। आप तो जानते ही हो, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है। जो आप घरों में शीशा देखते हो उसमें प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। 7वां देखिए, 7वां भी सिंपल सा प्रश्न था। यदि बल को दुगना और क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो दाब कितना होगा? दाब का सूत्र आपको पता है, F/A होता है, तो दाब कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। 8वां देखिए, यौन द्वारा संचारित रोग है, गोनोरिया है, सिंपल सा है। 9वां काली खांसी का रोग कारक है, हीमोफिलिसिस पर्टुबिस है। 10वां देखिए, मुकुलन विधि द्वारा जनन किसका होता है? हाइड्रा का होता है। किसका होता है? हाइड्रा का होता है। 11वां प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में शामिल नहीं है। जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में शामिल नहीं है। ऑक्सीजन तो बनती है ना, ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। शामिल तो CO2 होता है, जल होता है और प्रकाश होता है, लेकिन O2 नहीं होती। और 12वां प्रश्न देखिए,
गोल्जी काय की खोज किसने की? गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। साइंस के आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न देखिए क्या है? ग्लाइकोजन का पाइरुविक अम्ल में टूटना, पाइरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न भी सिंपल है। सर्वाधिक उष्मीयमान आपका जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से हाइड्रोजन H2 है, क्योंकि इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसमें इसका मान सर्वाधिक उसमें होता है। अब देखिए 15वां प्रश्न, 1 मिनट साथियों, 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? देखो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। रिकेटस होता है, सिंपल सी बात है। चावल की डंडी से चावल अलग करना आप खेतों में कराते हो थ्रेशिंग मशीन लगा के, जिसको थ्रेशर कहते हैं, थ्रेशिंग कहलाती है पद्धति वो। 17वां प्रश्न क्या आया है? परिपक्व अंडाशय व भित्ति किसका होता है? फल का। 18वां देखिए क्या प्रश्न है? अंडाणु परिपक्वन में सहायक हार्मोन होता है, कौन सा होता है? FSH हार्मोन होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। इसके साथ ही आप देखिए 19वां प्रश्न है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक समूह है, ये हो जाएगा आपको प्रोटिस्टा। क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। अम्ल वर्षा में संबंधित गैस है। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, जिसको बोलते हैं SO2। 21वां देखिए चींटे के काटने में उपचार, 2 प्रकार के उपचार हम करते हैं। बेकिंग सोडा वाला उपचार भी अपने करते हैं। इसके साथ ही ये है कैलामाइनिन विलियन दिया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। ये दोनों उपचार किए जाते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था तो आपका सही था। आगे बढ़ते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण पूछे गए थे बेकेलाइट और मेलामाइन। इनका कोई भी इलाज नहीं है, न इनको जलाया जा सकता है, न इनको गलाया जा सकता है। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग कहते हैं। 23वां देखिए समुद्र से नमक प्राप्ति की विधि क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल, ये भी 23 तारीख वाले पारी में आया था, उसमें था, इसमें मक्का हो जाएगा ना, उसमें मक्का नहीं था, इसमें मक्का हो जाएगा। आगे देखिए श्वेत ग्रंथियों का प्रकार हो जाएगा एपोक्राइन, होलोक्राइन और मेरोक्राइन। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका अगर था तो वो सही था। और इसके साथ ही आपके साथियों साइंस मैथ के चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, मनोविज्ञान का विषय यहाँ नहीं दिया गया है। क्यों? साथियों मनोविज्ञान के जितने भी कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों में डाउट है, कोई भी क्लियर क्वेश्चन अभी नहीं बता पा रहा है। तो मनोविज्ञान की क्लास को आज रात 9 बजे तक अपलोड करने की कोशिश रहेगी, सटीक प्रश्नों और सटीक आंसरों के साथ में। अतः आप उस क्लास का इंतजार कीजिए। जैसे ही हमारे पास प्रश्न उपलब्ध होते हैं, सटीक आंसर के साथ आपको साइकोलॉजी की सेकंड शिफ्ट की 24 तारीख वाले की आंसर की प्राप्त करा दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, वो घंटे वाला बटन दबाना मत भूलिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।